आईएएस कैसे बने। सबका सपना होता है कि यूपीएससी क्लियर करके आईएएस अफसर बन जाए, लेकिन हर कोई बन नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती। और आज यहाँ पर मैं आपको इसी की गाइडेंस देने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कुछ पॉइंटर्स की शुरुआत कैसे की जाए। आईएएस अगर आप बनना चाहते हैं तो सबसे पहले यूपीएससी को समझना जरूरी है। जी हाँ, सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स की तैयारी शुरू करने से पहले ये बहुत जरूरी है कि आपके पास पूरा परीक्षा का पैटर्न, सिलेबस, एग्जाम का फॉर्मेट क्या रहता है और एग्जाम से रिलेटेड बाकी सभी मुद्दों की पूरी जानकारी हो। हाल ही के वर्षों में देखा गया है कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स के पैटर्न में बार बार चेंजेस होते रहे। इसके अलावा चेंजेस एग्जाम के सिलेबस में, एग्जाम के फॉर्मेट में, अभ्यर्थियों के लिए अवसर की सीमा और आयु यानी कि उम्र से रिलेटेड है। और साथ ही आपको बताएं कि फ्यूचर में भी कई चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। कभी कभी ये देखा जाता है कि कई स्टूडेंट्स को एग्जाम से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती और वो आधी अधूरी जानकारी लेकर चलते हैं। नए स्टूडेंट्स के सामने तो एग्जाम से रिलेटेड कई सारे सवाल होते हैं जो विज्ञापन को अच्छे से पढ़कर दूर किए जा सकते हैं। जी हाँ, अभी एग्जाम के पैटर्न में जो चेंजेस आए हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि एग्जाम के पैटर्न से रिलेटेड चेंजेस को अच्छी तरह से समझ लिया जाए। जब आप लोग इस बात को जान लेंगे कि आयोग आपसे चाहता क्या है, आप में खोजता क्या है, तब एग्जाम के लिए आपकी प्रिपरेशन ज्यादा प्रभावशाली और ज्यादा सफलता केंद्रित होगी। तैयारी के हर एक चरण में आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बल्कि इंपॉर्टेंस इस बात की है कि एग्जाम में सक्सेस पाने के लिए आप दूसरों की तुलना में कितना बेहतर कर पाते हैं। यूपीएससी के एग्जाम के नेचर को समझने के लिए आप इन पॉइंट्स का सहारा ले सकते हैं। सबसे पहले विज्ञापन का संपूर्ण अवलोकन करना, इसके अलावा एग्जाम के सिलेबस और एग्जाम की डिमांड क्या है उसे समझना, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स को गहराई से पढ़ना, गहराई से उसका विश्लेषण करना और एग्जाम के बारे में टीचर्स और जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स रहे हैं या अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स रहे हैं उनसे चर्चा करना। अब आपको बताते हैं कि यूपीएससी के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में स्नातक की उपाधि यानी कि ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप ये एग्जाम फाइट कर सकते हैं। बात करते हैं आयु सीमा की, तो जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनकी आयु कम से कम 21 साल और मैक्सिमम 32 साल होनी चाहिए। ओबीसी कैटेगरी के लिए ये आयु सीमा 21 से लेकर 35 वर्ष तक है और एसटी और एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आयु सीमा 21 साल से लेकर 37 साल तक है। यानी कि जनरल कैटेगरी वाले 32 साल की उम्र तक एग्जाम दे सकते हैं, ओबीसी वाले 35 साल की उम्र तक और एसटी एससी वाले 37 साल की उम्र तक। अब बात करते हैं अवसरों की संख्या की। जनरल कैटेगरी का एक स्टूडेंट अभी यूपीएससी के लिए 6 अटेम्प्ट दे सकता है, ओबीसी कैटेगरी वाला स्टूडेंट 9 अटेम्प्ट तक दे सकता है और एसटी और एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए अभी कोई लिमिट नहीं है, यानी कि 37 साल की उम्र तक वो कितनी भी बार एग्जाम दे सकते हैं। तो ये थी यूपीएससी के एग्जाम की बेसिक जानकारी।